नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 7। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। उसे बार बार अपने माता की याद आती। न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी तो जैसे काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वो काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से करके लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़े रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी वो आज हो गई। यह सह अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वो इन्हीं चिंताओं में मगन हुआ अपने मन को समझा रहा था। क्या संसार में अकेली मेरी ही माता मरी है? माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात तो नहीं हो रही है। मुझे पुरुषों की भांति दुगने परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहें वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। और फिर इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भला भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा? वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में जिया राम आकर खड़ा हो गया। मनसा राम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तो बलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मगर भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, अरे तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। अब भाई मैं तो झल्लाया हुआ था ही, और फिर वहाँ बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगे? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। अरे गैर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम आराम ही होगा। मनसाराम, सही किया, खूब कहा तुमने, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर तो और भी झल्लाई होंगी और जाकर फिर बाबूजी से शिकायत की होगी। जिया राम, नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। वो तो बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। अब भाई मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। अरे मेरे भाग में तो कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। अरे इसके बाद न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ पता नहीं, कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जिया राम, अब बातें तो भाई मुझे याद नहीं, मेरी मेमोरी कौन बड़ी है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए स्वांग भरना पड़ता है। न जाने पता नहीं कौन धर्म की कैसी कैसी बातें करती थी, जो भैया मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहां भेजने की न थी। मनसाराम, अरे तुम इन चालों का मतलब नहीं समझोगे, ये बड़ी गहरी चालें हैं। हाँ तो तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में तो नहीं है भैया, ना मैं समझना ही चाहता हूँ। जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी ना, और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कीड़ा बदला ना भाई, वो क्या मैं कभी भी भूल सकता हूँ? हाँ सही याद दिलाई, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा
कि वो तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने ही तो मुझसे कहा था। अरे भैया, इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने ये बात कह दी। बेचारी बार बार यही कहती थी, क्या वो मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज है। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं मैं किस विपत्ति में हूं जिया। इतने में बाबूजी आ गए। बस भैया तुरंत आंखें पोंछ कर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की उन्होंने कि उनको साथ लेते आना। आज तो तुम्हें खींच ले चलूंगा भैया। 2 दिन में वो कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आई। चलोगे ना? मनसा राम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जिया राम तो इधर हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वो बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही न ली हो। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवाय उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी। इसका कौन अनुमान कर सकता है? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते हैं, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता है, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसा राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। तभी दूसरी घंटी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसा राम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वो किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया हो, इन बातों का अब क्या भय? इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसे शोकातिरेक दशा में वो चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहां हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। माता, हे माता, तुम कहां हो? तुम हो? मनसा राम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, लेकिन मुझ पर यह संदेह हो क्यों रहा है? भला इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, कोई मेरे शत्रु तो नहीं है जो अनायास ही मुझ पर अपराध लगाने बैठ जाए। जरूर उन्होंने कोई न कोई बात तो देखी है, सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था। मेरे बगैर तो वो भोजन न करते थे। वही मेरे शत्रु हो जाए, ये बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, तो इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वो मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने गए थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। भला उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो उन्हें अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहीं बैठे थे। हाँ, अब याद आया। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया।
यदि मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है तो आज क्यों ये नौबत आती। पर बेचारी नहीं अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी। मनसा राम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहां चला आया, मगर वो कहां जाएंगी। जिया कहता था कि उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं, वो इस अभागी के पीछे क्यों अपने सिर ये विपत्ति ले रही हैं। बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है। कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। मगर वह अब भी बैठी रो रही होंगी। ये भगवान, कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को ये क्या हो रहा है। तो क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे यहां लिवाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें तो केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। क्या मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में न जाने कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है, वो भी मेरे कारण। मुझे अपनी प्राणों से उनकी रक्षा करनी ही होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। माता, वो दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चलो ना चलो ना। अरे मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलो। अरे लेकिन जियाराम, लेकिन आखिर कल तो इतवार है ही भैया। इतवार को भी काम है। अच्छा, तो कल आओगे ना? नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिलके खा जाएंगे। जिया, इन्हें ना देंगे। जियाराम, भैया अगर तुम कल न गए ना तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम, नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। कह देना वो कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं तो कह दूंगा कि वो मुंह फुलाए बैठे थे। देख ले उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम, हम तो ये भी कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पढ़े पढ़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके अपना किसी प्रकार गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की जैसे ही खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक्क सा करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वो आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले,
ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? भाई आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ यहाँ आओ। मनसाराम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी तो कोई दवा है? डॉक्टर, अच्छा मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूं। तुम्हारी तो भाई सूरत ही बदल गई, पहचान में नहीं आते। ये कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखे। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, ये सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो फिर कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें ऐसी पहाड़ी जगह भेजने को सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। बीमारी तो अभी पहले स्टेज पर है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक परेशान करोगे। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशे से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, ये तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाएगा क्या? नहीं, मर तो नहीं जाएगा, पर सिर में चक्कर जरूर आएंगे। मनसाराम, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा भी है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? अरे ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाई है। ये जो शीशी देख रहे हो ना, इसकी 1 बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें तो बड़ी तकलीफ होती होगी ना? अरे सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती। बात तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। ये शीशी इसी किस्म की है। इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? अच्छा, ये शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वो तो कभी देगा नहीं। इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। ये तो मालूम हो गया ना कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से जैसे कोई बोझ सा हट गया। चिंता की मेष राशि जो सिर पर मंडरा रही थी, छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे अपने मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव कोई संसार में नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वो हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर तो वो जैसे मस्त हो जाता था और ओह क्या बात है करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसी की तरफ उठती थी। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और ये जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही शांत चित्त, गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वो क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलटती, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहां तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। अब भला ये कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसके लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। ये विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वो भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई।
एक क्षण के बाद वो बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे तो मृत्यु कहीं अच्छी। ये सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वो एक क्षण भी सोया न था। इस वक्त वो उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थीं और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, आ गई, अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी हो ना हो, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहां तो उससे उठा न जाता था और कहां भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या? क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब जाकर उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रही। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती हैं कि मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी, उनके पास ये मिठाई लेती जा रहे और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है। अच्छा भैया कहाँ रख दूं ये थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, ये थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल, वहां से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जब फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाइयां नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो, वहां वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते हैं और मौज करते हैं। सुनती है ना? और हाँ, ये बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई ना? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डाले, जिससे किसी के दिल में कोई अरमान ना रहे। कहें, अगर वो कहें तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाओ। अरे मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहां क्या रखा है? भूंगी कह दूंगी भैया, मगर भैया ये मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगे। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी? मर जाएंगी मेरी वाला से? अरे कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? अरे मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा न भेजे और कुछ जरूरत नहीं। भैया तुम तो कहते हो यहां खूब खाता हूं और मौज करता हूं, मगर भैया देह तो आधी भी न रही, जैसे आए थे उससे आधे भी न रहे। अरे ये सब तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिन में मुटाकर कोलू हो जाता हूं कि नहीं। उनसे ये भी कह देना कि रोना धोना बंद करे। जो मैंने फिर सुना कि रोती है और खाना नहीं खाती, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। जब मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहें। चली है प्रेम दिखाने। अरे मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पड़े बैठा हूं। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वो उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वो मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला तो यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ने ही इनकी जान ले ली। ये समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला कि अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकती है। मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया, बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चौंक पड़ता, उसकी आंखें खुल जाती और फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा।
वकील साहब की आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त उनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वो देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों नहीं हो? लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वो इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लेटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो नहीं जाएगा। ये ख्याल आते ही वो शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। इधर मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वो सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहां दवा नहीं हो सकती? मैं यहां 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहां है ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थीं। सबसे बड़ा भय तो यह था कि वहां निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना भी न कर सकूंगा, और ये उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूं वकील साहब कि आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, गाड़ी है ही, कोई तकलीफ ना होगी। यहां अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से भी सरनाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहां से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन ये तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि घर पर जो आराम मिल सकता है वो यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। और फिर इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इसका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि ये महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहां रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहां से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का तो कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वो यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लड़के को अस्पताल फेंका है। पर अब तो ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा सुझाव देता जिसमें उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वो आजीवन उसका एहसान मानते। यहां सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूं। आओ गोद में उठा लो। मुझे क्यों घर ले चलते हो? मैं वहां न जाऊंगा। बेटा यहां तो रह नहीं सकते ना, नियम ही ऐसा है। कुछ भी हो, मैं वहां न जाऊंगा। मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, चाहे जहां रखिए, पर घर पर न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, अरे आप इन बातों का ख्याल न करें, ये तो होश में नहीं है। कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूं। अरे किसी को गालियां देता हूं क्या? दांत काटता हूं क्या? होश में नहीं हूं? अरे मुझे यहीं पड़े रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यही होगा।
अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहां पड़ा रहूंगा। जीना होगा जीऊंगा, मरना होगा मरूंगा, लेकिन घर में किसी तरह भी न जाऊंगा। ये जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वो कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा। इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहां तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम के हिस्से डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की ही बात थी। वो इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का तो इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्लाकर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सभी आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पांव से चल सकता हूं। इतने में वो उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और फिर अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं मिलता? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वो उसके ऊपर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वो अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल ले जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी, इस दशा में भी, जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। इस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वो आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेंकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सकें। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।